बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की। उन्होंने वज़ीराबाद हमले से मुताल्लिक़ PTI के दावों पर फुल स्टॉप लगा दिया। बोले फायरिंग के वाक़े में मुल्ज़िम नवीद के अलावा कोई और मुलविस नहीं, जितनी मर्जी तहकीकात करा लें, दूसरा और तीसरा मुल्ज़िम नहीं डाल सकते। वज़ीर दाखिला ने कहा इमरान खान को गोली लगी ही नहीं, वो ड्रामा कर रहे हैं। PTI मामले को उलझाना चाहती है। JIT सरबरा मुतनाज़ शख्स है। JIT रिपोर्ट का किसी को इल्म नहीं, लेकिन फवाद चौधरी को मिल गई। JIT की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, मीडिया में पेश नहीं हुई, या किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। JIT जो है उसकी सरबराही जो है वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो है ना वो कर रहा है। आप मुझे बताएं कि गुलाम मोहम्मद डोगर जो है उसकी कितनी मुतनाज़ा जो है वो पोजीशन है। जितनी मर्जी जो है ये अपना JIT जो है इससे भी और ज़्यादा जानबदार ऑफिसर्स की बना लें, ये ना दूसरा मुल्ज़म उसमें डाल सकते हैं ना तीसरा डाल सकते हैं। फायर इसे लगा नहीं, ड्रामा कर रहा है। ये फ्रॉडिया जो है इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जी बड़ा मेरे जख्म हो गया, और अभी कह रहा है कि मैं पता नहीं 1 महीना या 2 महीने और इस काबिल नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मूव कर सकूं। उस वक्त की VCO फुटेज जो है वो मौजूद है। ये सिंगल फायरिंग का वाक़या है। एक ही बंदा है जिसने जो है वो अपना पिस्टल निकाल के वहाँ पे फायरिंग की है, जो मुल्ज़म है नवीद बशीर, और वो बंदा रिलीजियसली जो है वो मोटिवेटेड था, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। ये इसलिए करना चाहते हैं कि इस इंसिडेंट को एक ऐसी स्टोरी के तौर पर सामने लाएँ कौम के सामने कि इसका कोई सिरा मिले ही ना। हमलावर 3 ही थे। वज़ीराबाद वाक़े के पीछे वो लोग हैं जिन्हें हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं। उनकी वजह से ही FIR दर्ज हुई, ना ही शफाफ तफ्तीश हो सकी। इमरान खान के एक बार फिर बड़े इल्ज़ामात। कहा हमें पता है कि रजीम चेंज की साजिश कैसे हुई। एक आदमी ने हमारी हुकूमत गिराने का फ़ैसला किया, उसी के हुक्म पर इत्तेहादी पीछे हटे। JIT की फाइंडिंग्स आती हैं, वो अदालत में जो आप फाइंडिंग्स रखते हैं उसमें क्या चीज सामने आती है। नंबर 1 के 3 शूटर थे, 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। जो गार्ड्स थे हमारे ऊपर, उनकी फोरेंसिक जब टेस्ट कराया गया किसी की भी गोली नहीं चली थी। नवीद के लिए वो गोली थी। मौजम रास्ते में आ गया। मुझे ये पता है कि नून लीग ये ऊपर सरबरा इनके पीछे थे, मुझे इसका वाजे है। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ, इनके पीछे हमारे वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे। चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता है। रजीम चेंज की पूरी साजिश हुई, मुझे पता है उस साजिश में कौन कौन मुलव्वस था। वज़ीराबाद हमला लम्हा फिक्रिया है। PTI क़यादत जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे। वज़ीर आला पंजाब ने PTI क़यादत को 25 मई की याद दिलाई। कहा 25 मई को इनकी ज़बानें निकली हुई थी, लाले पड़े थे। शुक्र करें ना शुक्री ना करें। जो लीडरशिप है PTI की, उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी तो लाले पड़े हुए थे। तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं। हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्री है और हम ये इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं जो जो कसूरवार होगा। बल्कि हमने तो ये भी कह दिया था जी आप सिर्फ PTI वाले खुद लगा लें, वज़ीराबाद में सिपाही वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, जो मर्जी कर लें। IGP उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। वज़ीराबाद में इमरान खान के काफ़िले पर फायरिंग के मुल्ज़िम नवीद के वकील मियाँ दाऊद ने इमरान खान और JIT का गठ जोड़ बेनकाब कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा चेयरमैन PTI और JIT ने मिली भगत से केस का रुख बदल डाला। JIT ने ज़मान पार्क में बैठकर रिपोर्ट तैयार की। सब कुछ प्लांटेड और सियासी मकासद के लिए किया गया। केस में कई कानूनी सुकम भी सामने आ गए। JIT और इमरान खान ने मिली भगत करके सारे केस का रुख जो है वही चेंज कर दिया। इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर JIT तब्दील की जाती है, वो फिर इमरान खान साहब को पसंद नहीं आती, फिर इमरान खान अपना एक नया नाम देते हैं, एक नई JIT जो है वो तश्कील दे दी जाती है। आप एजाज चौधरी साहब की ट्वीट को मिलाकर पढ़ लें, JIT की रिपोर्ट को देख लें, फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट को देख लें। प्लांटेड किस्म का वकूआ था, ये अपने सियासी मकासद के लिए जो है वो क्रिएट किया गया था ताकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को जो है वो दवाम बख्शा जा सके। जो मौजम शहरी वहाँ पर जांबक हुआ वो इमरान खान के गार्ड की गोली से लगने से हुआ। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मौजम गोंदल के कत्ल का जो इस्तगासा है वो इमरान खान और उसके जो गार्ड है
उसके खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया जाए। वकूवे की FIR नहीं होती, JIT जो है वो तश्कील दे दी जाती है। जो इमरान खान के कंटेनर से एक फायर हो रहा है, JIT ने उस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? पीछे से गोलियां कैसे लग सकती हैं, और वो भी उनकी टांगों के ऊपर? और अगर उनकी टांगों के ऊपर कोई शरे लगे हैं, कोई गोलियां लगी हैं, तो कंटेनर के ऊपर निशान कोई नहीं है। जो बुनियादी हकायक हैं उनको जाया किया जा सके, और वो उन्होंने किया भी। JIT ने वो सारे बयानात जो हैं वो उनको गायब करने की कोशिश की। एजाज चौधरी साहब को एक दिन पहले कैसे पता चल गया था एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर जाकर वकूआ होगा? JIT की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुंच गई? इमरान खान पर हमले के मुल्ज़िम नवीद बशीर का एतराफ़ी वीडियो बयान कैसे रिकॉर्ड हुआ? पुलिस स्टेशन की CCTV फुटेज सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक SHO ने मोबाइल फ़ोन से मुल्ज़िम नवीद का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि DPO गुजरात अपना मोबाइल फ़ोन SHO के हवाले करते हैं। SHO ने बयान रिकॉर्ड करने के बाद मोबाइल फ़ोन DPO को वापस दे दिया। CCTV फुटेज में 3 नवंबर 2022 की तारीख़ है। रिकॉर्डिंग का वक्त 5:28 दर्ज है। वीडियो में मुल्ज़िम नवीद नज़र नहीं आ रहा। CEC इजलास के बाद पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला रहना है तो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ बता दिया। बोले पंजाब में रियल एस्टेट माफिया को खुली छूट मिली हुई है। उस्मान बुज़दार के बाद अब परवेज़ इलाही भी गोगी के लिए करप्शन कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को दहशतगर्दों का सियासी फ्रंटमैन करार दे दिया। जहाँ तक एतमाद का वोट है उसको तो लेना पड़ेगा। अगर उसने वज़ीर आला रहना है तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे क्यू लीग ने स्टेप्स लिए जिससे काफ़ी दुख जगह जगह पहुंचाया गया और उसका अजाला करने के लिए टाइम शायद लगे। पंजाब में जिस तरीके से रियल एस्टेट माफिया को खुला छूट दिया गया है कि वो जिस टुकड़ा पंजाब का कब्जा करना चाहे वो कब्जा कर सकते। पहले गोगी का करप्शन बुज़दार करता था, अब गोगी का करप्शन जो है वो परवेज़ इलाही करवा रहा है। हमने इस बात को भी वेलकम किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया है कि वो एपॉलिटिकल है। साबिक आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में ये जो गलत बातें थे उनको भी तस्लीम किया। ये शिकायत कर रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरा हाथ क्यों छोड़ा, एक बार फिर मेरा हाथ पकड़ो ताकि मैं इस मुल्क का बेड़ा गर्क करूं। कोई सिलेक्ट करने वाला नहीं रहेगा तो सिलेक्टेड वजीर आजम कैसे बनेगा? जो इन दहशतगर्दों का सियासी फ्रंटमैन है इमरान खान साहब, जो कहता था मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ दहशतगर्दों को NRO दूंगा। जल्दी इलेक्शंस का मुखालफत कर रहे हैं तो हम ज़रूर डिलेड इलेक्शंस का मुखालफत करेंगे। टाइम पे इलेक्शंस होना चाहिए, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो या लोकल बॉडी इलेक्शंस हो। MQM के साथ मिलके चलने करने का आज़म हम चाहते हैं कि हम मिलके काम करें, मगर साथ ये भी ना पीपल्स पार्टी से एटलीस्ट ये उम्मीद ना रखे कि हम कोई गैर कानूनी या गैर आईनी फैसला लिया जा सकता है। परवेज़ इलाही का इक़्तिदार डगमगाने लगा। अरकान पूरे ना हुए, तहरीक इंसाफ एतमाद का वोट लेने से भागने लगी। पंजाब असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में एतमाद के वोट का मामला शामिल ही नहीं। तहरीक इंसाफ के बड़े धड़े ने फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर इमरान खान से राहें अलग करने का इंदिया दे दिया। लाहौर से आसिम नसीर की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला, इमरान खान KPK और पंजाब असम्बलियों की तहलील का मामला गोल कर गए। चेयरमैन PTI ने 23 दिसंबर को असम्बलियों की तहलील का ऐलान किया। तहलील के ऐलान के बावजूद सेक्रेटरी ने सेशन का 9 से 16 जनवरी तक का एजेंडा जारी कर दिया। पंजाब असम्बली के इजलास का एजेंडा इमरान खान की मंशा से जारी हुआ या परवेज़ इलाही के दबाव से? सवालात उठने लगे। स्पीकर असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब से दरीना ताल्लुकात निभाए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानिए पर नाराज। 1 दर्जन से जायद अरकान का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, साथ न देने का फैसला कर लिया। उनका कहना है नफरत अंगेज बयानिए के साथ नहीं चलेंगे।
नंबर्स की कमी का खौफ या मामला कुछ और। ऐसे में परवेज इलाही भी एतमाद के वोट से राह फरार इख्तियार करने लगे। आपको क्या जल्दी है वोट की? जरूरत तो मुझे है। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है हम उसके ऑर्डर को मानते नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तहरीक इंसाफ की रुकन मोमना वहीद ने भी परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना देने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, तो मुझे इख्तिलाफ राय रखने का हक है। इख्तिलाफ राय का मतलब पॉलिसी से इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं और आपके ऊपर गद्दार का टैग लगा दिया जाए। सियासी पंडितों का कहना है इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील का मामला तो गोल कर दिया, लेकिन मुस्तकबिल में उन्हें अपने अरकान को जोड़े रखने के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद आसिम नसीर, समा, लाहौर। पीटीआई के अरकान टूटने के लिए तैयार हैं। एतमाद के वोट की तारीख आई तो परवेज इलाही नहीं जीत सकेंगे। फैसल वावदा का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में दावा। कहा जनरल बाजवा पर तनकीद की आड़ में 2 शख्सियात को बचाया जा रहा है। बाजार गर्म है, मंडी में बकरों का बाजार गर्म है दोनों तरफ से। पीटीआई के बकरे टूटेंगे सर, कीमत लगाने के ऊपर। टूटने के लिए सभी तैयार है। अगर ये वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस की डेट आ गई तो परवेज इलाही साहब नहीं जीत सकते। इसके ऊपर नहीं जीत सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या ये खतरा मौजूद है कि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाए? सर 99.9% सारा चीजें उनके ऊपर गिरेगी, इमरान खान साहब के ऊपर। और ये तितर बितर होने के लिए फेंसेस पे खड़े हुए परिंदों की तरह हमेशा के लिए। बाजवा साहब के 2 एक और शख्सियतें, खास शख्सियतें जिनको बचाया भी जा रहा है बाजवा साहब के फोल्ड में, यानी कि उन पे हैमरिंग हो रही है बाजवा साहब पे। और 2 करते धरते जो थे खास, वो अभी भी मंजरे आम से बाहर है। आप उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे जब रिजीम चेंज हो रही थी, तो एक बुरे आदमी को तो फिर आपको ये सब चीज़ें ऑफर नहीं करनी चाहिए ना। मजलिस वहदत मुस्लिमीन वज़ीर आला पंजाब से नाराज़। चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अल्लामा नासिर अब्बास ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। अभी परवेज़ इलाही कमज़ोर पोजीशन में हैं तो हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, कल अगर पावरफुल हो जाएं तो क्या करेंगे? हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पंजाब के वज़ीर आला साहब की जो हैंडलिंग है, वे ऑफ रूलिंग है, गवर्निंग है, ये शक व शुबे याद करता है। हमने उनको वोट पहले भी दिया जब वज़ीर आला बने। आप देखें वहां पर कुछ बातें भी इनके साथ हुई, लेकिन अजीब है खाक सियासतदान, उनको एक एक वोट की जरूरत है। हमें आइसोलेट करना, तनहा करना। आप देखें पंजाब की अमन कमेटियां बनाई गई हैं, सब हमारे लोग निकाल दिया। कुरान बोर्ड बना, हमारे सब लोग निकाल। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की कमेटियां बनी हैं जो हमारे उसूलों में से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, हम सबको उनसे निकाल दिया गया। आप इस वक्त एक कमजोर पोजीशन में ये ज्यादती कर रहे हैं, अगर कल पावरफुल हो जाएंगे तो क्या करेंगे? लिहाजा हमने कह दिया कि हम उनको वोट नहीं देंगे अगर वो चीजों को ठीक नहीं करते। और अब जिक्र आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे का। आर्मी चीफ ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रवेली से मुलाकात की। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सिपाही सालार सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मिले। दो कालिब यकजान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। पाक फौज के सलारे आला जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम तरीन दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रवेली से मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सऊदी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सिपा सलार को सलामी पेश की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। इससे पहले आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया। आर्मी चीफ 10 जनवरी तक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी।
और अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश हमलावरों समेत 11 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। इत्तलात ये आ रही हैं दहशत गर्द कमांडर हफीज़ुल्लाह भी इसमें मारा गया है। कार्रवाई में हलाक दहशत गर्दों से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया है। दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया है। फायरिंग का तबादला हुआ है दहशत गर्दों के साथ, जिसमें 2 खुदकुश हमलावरों समेत 11 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। समा की नुमाइंदा सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, तफसील से बताइएगा क्या बताया गया है इस कार्रवाई से मुताल्लिक़ ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, बिलाशुबा बहुत बड़ी कार्रवाई है ये। वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने और कामयाबी से इस बड़ी दहशत गर्दी की कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया है। इससे आगे भी एक बड़ी दहशत गर्दी की कार्रवाई जो प्लान की जा रही थी दहशत गर्दों की जानिब से, और शदीद फायरिंग के तबादले में दहशत गर्द कमांडर जो है हफीजुल्लाह और सूर हाफिज के तौर पर इनको जाना जाता है। बहुत नोटोरियस इनकी जो पहचान है, शनाख्त है, उस हवाले से है। और 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 11 दहशत गर्द मारे गए हैं जो कि तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर इसी इलाके में दहशत गर्दी की कार्रवाई की। ठीक है, बहुत शुक्रिया।